और गुरुग्राम के वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय उम्मीदवार महेश दायमा लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि इस बार भी जनता उन्हें निर्दलीय चुनकर पार्षद बनाएगी। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान महेश दायमा ने कहा कि अपने वार्ड में वो सिंगापुर की तर्ज पर विकास के काम करवाएंगे। वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर चुके महेश दायमा इस समय मेरे साथ है, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। उन्हीं से जानता हूं कि किस विजन को लेकर अब आप महेश जी जनता के बीच में आप जा रहे हैं। देखिए, पिछले 15-20 सालों में जो भी मेरा एक ही विजन है कि लोगों का डेवलपमेंट, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए अवेलेबल होना, क्योंकि लोकल बॉडीज का ये सबसे बड़ा वो है, क्योंकि हर 24 घंटे आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैंने वही काम किया है, क्योंकि आप समझते हैं कि लोकल बॉडीज़ में काम करना, लोकल लेवल पे कितनी प्रॉब्लम्स है ग्रास रूट पे, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे दूसरी स्वच्छता की हो, चाहे गार्बेज की हो, उन पे मैंने बहुत फोकस रखा। और मेरा जो ऑफिस है वो 20 मीन्स पूरे का पूरा दिन चलता है, लोगों के लिए काम होते हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि मैं लोगों के विश्वास के ऊपर ये चुनाव, जो मेरा नगर निगम का तीसरा चुनाव है, वो लड़ने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम इसको जीतेंगे। और विज़न क्या है कि मैं गुड़गांव को एक अच्छा शहर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म गुड़गांव में हुआ, मेरा कर्म क्षेत्र गुड़गांव, और मेरा जो आखिरी क्षेत्र होगा वो भी गुड़गांव ही होगा। तो मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, और हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। तो मैं चाहता हूं कि गुड़गांव को सिंगापुर की तरह से इसको डेवलप किया जाए। गांव में भी संपूर्ण विकास होना चाहिए, चाहे पानी का, चाहे रोड्स का, चाहे स्कूलों का, चाहे दूसरी इंफ्रा का, गार्बेज का जो लैंडफिल साइट है, सीएनडी वेस्ट का, इन तमाम चीज़ों पर मेरा फोकस है कि मैं एक अच्छे शहर के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊं। और मैं नेक्स्ट टाइम काउंसलर बनते ही इन कामों पर मेरी प्रायोरिटी होगी कि गुड़गांव के संपूर्ण विकास के समृद्धि के लिए मैं कैसे काम करूं। 7 गांव भी आपके वार्ड में लगते हैं, एक तरफ रूरल और एक तरफ अर्बन। किस तरीके से इन दोनों को साथ लेके चलेंगे? और जिस तरीके से 3 बार लगातार कहीं ना कहीं, जिस तरीके से 2 बार नगर निगम में आप निर्दलीय ही पार्षद बने और उससे पहले जिला परिषद में आप पार्षद बन गए, चौथी बार आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या इस बार भी महेश दायमा पर जनता विश्वास जताएगी? जनता ने पूरी तरीके से विश्वास जताएगी और जता रही है। ये चुनाव उनका चुनाव है, वो लड़ रहे हैं बिल्कुल। जब एक आम वोटर, जो एक आम मतदाता अगर चुनाव अपना समझ के लड़ने लग जाता है, उसके साथ कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाता है, तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित होती है। और ये मैंने देखा है कि इस चुनाव में लोगों में उत्साह है। एक लोकल कैंडिडेट हूँ, यहीं का हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके बीच में बातें करता हूँ, उनके संघर्ष का, उनके सुख का, उनके दुख का साथी हूँ। तो लोग पूरी तरीके से, मुझे विश्वास है कि इस बार साइकिल पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। दायमा साहब, जिस तरीके से लगातार 2 टर्म से आप पार्षद रहे हैं, इस बार जनता आपको चुनती है तो पहले ऐसे 3 मुख्य कार्य जो सबसे पहले महेश दायमा अपनी कलम से करने जाएंगे? देखिए, मैं गाँव को भी शहरों की तरह तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ। गांव में भी बुनियादी चीज़ों की, क्योंकि मेरा गांव बंधवाड़ी, बाली आवास, ग्वाल पहाड़ी, घाटा, बैरामपुर, उलाबास, कादरपुर, ये 7 विलेजेस हैं। और सातों के सातों विलेजेस में क्योंकि 4 तो पहले कॉरपोरेशन में थे, अब 3 अब शामिल हुए नए डिलिमिटेशन में। तो मैं चाहता हूं कि गांव का संपूर्ण एक खाका डीपीआर तैयार कराऊंगा। उसके लिए पूरे गांव को एक ही कॉन्ट्रैक्टर जो उसका बने, पूरा ढंग से काम करे। विद इन 2-3 सालों के अंदर अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे गाँव का और मेरे शहरों में जो पानी की प्रॉब्लम है, सीवरेज की जो ओवरफ्लोइंग है, जो उनका एंड गार्बेज का, और जो मार्केट है, हुडा मार्केट, जो रोड्स पे गड्ढे हैं, मैं वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, इस टाइप से एक अच्छा मॉडल सेक्टर्स, मॉडल वार्ड बनाने का मेरा विजन है। अब जनता से आखिर में क्या अपील करेंगे? जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपील है कि अपने भाई को, अपने दोस्त को मौका दे और भारी बहुमत से। क्योंकि देखिए, मैंने 20 साल का समय आप लोगों के लिए दिया है और हमेशा नॉन स्टॉप हमेशा काम करता रहूँगा।
अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दें, और मैंने हर चीज़ों को लोकल बॉडीज में 20 साल काम करने के बाद में मुझे पता है कि ग्रास रूट पे क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। माननीय सदन के माध्यम से उन चीज़ों को मैं बराबर उठाता भी रहा हूं, और क्योंकि बंधवाड़ी वाला मेरा बहुत बड़ा लैंडफिल साइट है, जो उससे काफ़ी लोगों को वहाँ तकलीफ है, मैं चाहूँगा कि उसको फरीदाबाद का जो कूड़ा है फरीदाबाद में रहे, और जो गुड़गांव में जो 4 जोन है, अलग अलग कूड़े का एक अलग अलग सेंटर बने, ताकि पूरे गुड़गांव का एक जगह कूड़ा ना होकर अलग अलग जोन वाइज इसको करें, और सीएनडी वेस्ट के अलग अलग प्लांट्स बने, ताकि लोगों को जो एक ग्रीन एरिया हो, आबो हवा अच्छी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे मेरा फोकस रहेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो विलेजेस हैं, विलेजेस को भी गाँव ना कह के हम शहरी तर्ज पर उनमें वो तमाम सुविधाएं देंगे जो एक शहर में होती हैं, ताकि लोगों को एक लगे कि हाँ भाई हम नगर निगम के पार्ट है, हम गांव ना कह के, क्योंकि कॉरपोरेशन में आने के बाद में वो गांव नहीं रहते, वो शहरी हिस्सा बन जाता है, तो मैं उसको शहर की तरह डेवलप करूंगा। हाँ, तो बिल्कुल ये थे महेश दायमा, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि गुरुग्राम कहीं ना कहीं अब ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है, तो उसी की तर्ज पर इस गुरुग्राम के वार्ड नंबर 20 का भी विकास होना चाहिए। उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अभी भी काफ़ी खामियां हैं, उसको ये दुरुस्त करेंगे। और लगातार पिछले 15 साल से जनता के बीच में, और जनता इन पर विश्वास जताती है, और अब चौथी बार भी जनता इन पर विश्वास जताएगी और इनको विजयी बनाएगी, ये इनका भरोसा है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।